Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fourth chapter of 12th class, The Red Trap. Okay, written by Selma Langerlof. ये जो चैप्टर है काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और समझने में इजी भी है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन एक हमें एक मैसेज देता है, एक सोशल मैसेज देता है कि किसी भी प्रकार का जो कोई भी क्रिमिनल है वो सुधर सकता है, बशर्ते हम उसके साथ अच्छा बिहेव करें। इस चैप्टर में ऐसे ही हम जानेंगे जो रेड ट्रैप सेलर है उसको एक जो एडला विलियमसन नाम की एक लड़की है वो उससे अच्छे से ट्रीट करती है और वो जो सारी उसकी बैड हैबिट होती है उन्हें छोड़ देता है। तो इसको पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि इसके कैरेक्टर्स कितने हैं। तो मेनली इसमें जो कैरेक्टर्स है, हमारा जो इसका कहानी का प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, हमारा रेड ट्रैप सेलर है जो चूहेदानी बेचता है, वही है। रेड ट्रैप देखो चैप्टर का नाम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि कोई रेड ट्रैप होगा। जो हमारे जो ऑथर हैं उसने क्या किया है कि कंपेयर किया है, उन्होंने किया है कि जो वर्ल्ड में क्या है कि जो लोगों को जो लोभ देते हैं ना, और जो लोभ में लोग फंस जाते हैं, उस लोभ को ही एक रेड ट्रैप माना है। और समझ में आया, जो ग्रीड है, जो लालच है, उसी एक रेड ट्रैप माना है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स उनकी बात करते हैं तो कैरेक्टर्स में आपके मेनली 3-4 हैं। पहला तो तुम्हारा क्या है, इसमें जो रेड ट्रैप सेलर यही है जो जुएदानी बेचता है, इस कहानी का हीरो भी यही है। नंबर 2 पे आता है क्रॉप्टर, जो एक फार्मर था जिससे ये मिलता है, जो इसके यहाँ चोरी करता है ये रास्ते में। ओके, तो हो गए। नंबर 3 वहाँ पे जो आयरन मास्टर होता है वो है, जो मिल का मालिक होता है वो। अगला जो इसमें जो कैरेक्टर है वो है इडला विलियमसन, उसकी बेटी होती है उसकी मिल मालिक की। तो ओके, और एक दो कैरेक्टर्स भी हैं छोटे मोटे, जैसे कि जो एक ब्लैक स्मिथ होता है और उसका एक हेल्पर होता है। तो ये कैरेक्टर्स हैं हमारे। अब शुरू करते हैं पूरी कहानी को शॉर्ट में, चाहे शॉर्ट में भी, डिटेल भी नहीं, नॉर्मल हम पूरी कहानी को कवर करेंगे और पूरे जो पॉइंट होंगे इनको ढंग से कवर कर लेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक बार की बात थी, एक आदमी है वो ना चारों ओर मतलब पूरे उसमें घूमता रहता है और छोटी छोटी उसके पास रेड ट्रैप्स हैं जो कि तार से बनाता है। तो वो घूम रहा होता है हर जगह चारों ओर, और क्या करता है बेचारा वो, उसके लिए वो मटेरियल्स मांगता भी है, कभी कभी चोरी भी करता है वो उनको बनाने के लिए। लेकिन जो उसका बिजनेस है फिर भी वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, समझे। तो वो चोरी वोरी करता, लेकिन फिर भी उसे इतना बेनिफिट नहीं हो पाया था। तो इसलिए उसने क्या किया था, कभी कभी उसे चोरी शुरू कर दी और थोड़ा मांगना शुरू कर दिया। इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहा था। उस आदमी ने जो उसके कपड़े थे वो काफ़ी फटे पुराने थे, बहुत ही, उसके जो गाल थे वो भी पिचके हुए थे। जो हंगर थी उसके ऊपर चमक रही थी उसके चेहरे पे। होता है ना, जो लोग कमज़ोर होते दिखता है ना, ये कमज़ोर है ऐसा दिखता रहता है ना। तो आगे हमारी ऑथर कहती हैं कि कोई नहीं जान सकता है कि जो आदमी है उसकी लाइफ कैसी होगी, जो इस प्रकार का आदमी है। और एक बार फिर क्या होता है, ये जो आदमी है वो एक डीप थॉट में खो गया और ये सोचने लगा कि जो जो ये पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, एक रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप जानते हो, चूहेदानी। तो उसे लगा कि ये पूरा जो वर्ल्ड है वो रेड ट्रैप है। उसने वो कंपेयर करता है कि जो इस संसार में जो विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, और जो सारा जो लैंड है, सीज है, सब क्या है, ये कुछ नहीं है, एक बिग बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। और वो ये कहता है आगे कि जो जैसे मान लो कि रेड ट्रैप ऑफर करता है चीज़ और बाकी जो जैसे हम लोग उसमें लगाते हैं ना, कोई ब्रेड लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो ऐसे ही वो बताता है कि जैसे जो जो रेड ट्रैप ऑफर करता है चीज़, पॉर्क एंड मैनी डिफरेंट टाइप जो थिंग्स है, जैसे ही ये जो वर्ल्ड है वो ऑफर करता है ह्यूमन बीइंग के लिए, और ह्यूमन बीइंग उसमें फंस जाते हैं। ओके, तो ये सोच रहा है वो, और वो ये कहता है कि हाँ, जैसे ही कोई ग्रीड में जो लाल से फंसता है तो वो उसमें फंस जाता है। जैसे मान लो कि आपका रेड ट्रिप में चूहा फंसता है ना, जैसे रेड जाता है तो वो जाके उसको पकड़ता है और वो फंस जाता है। इस प्रकार जो ह्यूमन बीइंग है वो भी ग्रीड की तरफ भागते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे ऑथर कहती हैं कि जो वास्तव में जो वर्ल्ड है वो उसके जो आदमी उसके प्रति कभी भी काइंड नहीं हुआ, और उसने क्या दिया, हमेशा उसे अनवांटेड जॉय दिया, मतलब बेकार की बातें दी उसे सोचने के लिए। और फिर क्या हुआ था, जो आदमी था वो बेचारा प्लॉटिंग कर रहा था, मतलब जैसे जानते हैं अपने पैरों से चलते तो पैरों को रगड़ते चलते, ऐसे चल रहा था वो। और उसे
वो जानता नहीं था कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है। ओके, तो फिर क्या हुआ, वो ऐसे ही चक्कर लगाता रहता था हर जगह। जिससे लगाते हैं वो वैगाबंड होते हैं, वैगाबंड जानते हो, आवारा होते हैं। तो ऐसे ही ना वो जो आदमी है वो भी अपना जो ग्रीड है, जैसे वो चोरी करेगा ना आगे, तो वो ऐसे ही सर्कल सर्कल करता है, वो चोरी करता है। वो भी वो बैट है ना, वो जो लोभ है उसके प्रति, वो उसके अराउंड वो भी घूमता रहता है। अब होता क्या है, आगे कहानी बढ़ती है। तो एक इवनिंग की बात होती है, जो रेड ट्रप सेलर है वो बेचारा वो चल रहा है, जा रहा है, घूम जैसे निकल रहा है कहीं पे, वो बेचता हुआ अपने, जो होता है ना पैडलर, जानते हैं पैडलर, फेरी वाला होता है, वो पैडलर हमारा रेड ट्रप सेलर ही है। तो वो अपना जा रहा है शाम को। अब क्या होता है कि उसने शाम को जैसे वो जा रहा था, तो उसने एक ग्रे कॉटेज देखी और वहाँ पे वो गया रुकने के लिए। उसने उसने जो दरवाज़ा था उसको नॉक किया और वहाँ से एक आदमी निकल के आया ना। तो उसने उसे मना किया कि भाई तू यहाँ पे मत रुक। उस ऑनर ने, जो कॉटेज का ऑनर था, उसका स्वागत किया, उसे अपने यहाँ शेल्टर दिया, रहने के लिए जगह दी। और उसके लिए तुरंत ही क्या क्या हुआ, खाने के लिए एक पॉराइज होता है ना, दलिया वलिया होता है ना, ऐसा करके उसने कुछ बनाया उसके लिए, अपने गेस्ट के लिए। और उसे तम्बाकू दिया। तम्बाकू देने के बाद उसे क्या किया, एक गेम खेला। ओके, गेम का नाम था, वो याद रखना, मजोलिस। तो जब तक सोने का टाइम हो तब तक वो उन्होंने गेम खेला। ओके, तो फिर क्या होता है, जो हमारा जो ओल्ड मैन है, वो जो ओल्ड मैन जो जहाँ पे वो रुका था पैडलर, तो बहुत ही वो उदार था बेचारा। जैसे मान लो कि उसका दलिया और उसका तम्बाकू था, मतलब बहुत ही जेंटलमैन था वो। वैसे तो वो बूढ़ा किसान था, लेकिन अब वो खेती नहीं करता है, वो उसके पास एक काव है, वो काव से ही अपना गुजारा करता है। अब वो जो किसान है वो बोलता है, जो क्रॉप्टर बोलता है कि भाई कुछ टाइम पहले की बात थी, तो जो रैम जोस है आयरन वर्क्स से, मैं वहाँ पे मैं काम करता था, हमारी फैमिली हुआ करती थी और वहाँ पे हम लोग खेती करते थे। लेकिन वो बोलता है कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हम मुझसे इतना हार्ड लेबरिंग नहीं होती है, अब मैंने वो सब छोड़ दिया। अब वो ये बोलता है कि मेरी एक काव है जो मुझे सपोर्ट करती है, मैं इसका जो दूध है डेली, जो मेड जो डेली जो डेयरी है, जो क्रीमरी है, क्रीमरी जानते हो, डेयरी कहते हैं, तो वहाँ पे मैं डेली दूध दे के आता हूँ और उससे मेरा खर्चा चलता है। और उसने क्या किया, उसने उसे बताया, उसको पैडलर को, जो चूहेदानी बेचता है उसको बताया कि अभी भी क्या था, मुझे अभी लास्ट मंथ का मेरा जो पेमेंट मिला है 30 क्रोनर। क्रोनर क्या बेटा, एक करेंसी है स्वीडन की। ओके, ध्यान रखना। तो कभी कभी शॉर्ट बन जाता है इसमें से। अब ये सब बातें वो उसको दिखाता है। तो हमारा जो आदमी है ना, जो स्ट्रेंजर है, वो बहुत ही ऐसा दिक्कत, मतलब कुछ प्रकार से रिएक्ट करता है, उसकी ओर देखता है। फिर क्या होता है, वो आदमी जो हमारा जो किसान है बेचारा, वो पॉजेंटलमैन है, वो क्या करता है, अपना एक लेदर का उसका एक पाउच सा होता है, उसे निकालता है, एक कील पे टका होता है, उससे निकालता है, उसे दिखाता है अपने गेस्ट को कि भाई देखो ये 30 क्रोनर हैं। वो 10-10 रुपये के बिल्स थे, नोट्स थे, उनको दिखाता है उसके सामने। और फिर क्या करता है, उन्हें वापस उसमें रख देता है। ओके, जहाँ से उसे निकाले थे। अब हमारा जो पैडलर है, जो रेड ट्रिप सेलर है, वो उसके माइंड में चल रहा है चोरी की जाए, जो पैसा उसने दिखाया है उस क्रप्टर ने। अब हुआ ये कि अगली मॉर्निंग को क्या हुआ, दोनों साथ में खड़े हुए, मॉर्निंग का टाइम हो गया। जो क्रॉप्टर था बेचारा वो जल्दी में था, वो अपनी जो गाय से दूध काटने के लिए गया। और जो दूसरा आदमी था, जो हमारा पैडलर है, वो भी शायद उसने सोचा कि भाई अब हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि वो जो हेड था घर का वो भी खड़ा हो गया था। तो उन दोनों ने साथ में कॉटेज छोड़ा। अब क्या हुआ कि जो क्रॉप्टर था उसने क्या किया, अपने डोर को ब्लॉक किया और उसकी चाबी अपने पॉकेट में रख ली। लेकिन जो हमारा आदमी है, जो हमारा जो पैडलर है, वो भी गुड बाय कहता है, जैसे बोलते हैं, और फिर थैंक भी बोलता है, थैंक यू बोलता है। और फिर क्या होता है, वो दोनों चले जाते हैं। अब हुआ ये, अब जो क्रप्टर वो तो गया बेचारा। अब ये जो हमारा पैडलर है, ये इसको सोच रहा है। लगभग आधा घंटा बीत गया। ओके, तो आधे घंटे बाद क्या हुआ, जो हमारा पैडलर है, जो रेड ट्रिप सेलर है, वो दोबारा लौट के आया उसी कॉटेज पे और डोर के सामने खड़ा हो गया। उसने कोशिश नहीं की कि डोर को वो खोले और अंदर जाए। उसने क्या किया, वो जो बगल में विंडो थी, उसको उस पर जाके जो कांच था उसे तोड़ दिया। और जो जहाँ पे ये लेदर का जो पाउच था, वो टका हुआ था ना स्केल में, तो वहाँ से इसने उसको पाउच को निकाल लिया। एक कोई टाइप का कोई बैग मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, करेंसी रखी हुई थी, तो उसे निकाल लिया। और वो जो 30
क्रोनर थे उनको निकाल लिया और अपनी जेब में रख लिया। अब ना उसको जो पाउच था, जो लेदर का जो पाउच था, उसको उसने वापस उस पर ही टांग दिया जहाँ से उसने उसे निकाला था। अब वहाँ से वो चल दिया। अब जैसे ही उसने पैसे को रखा, अब वो चल रहा था, बहुत खुश था कि मैंने अच्छा काम किया, बहुत ही स्मार्टनेस दिखा रहा था अपनी उस पर चालाकी पे, मैंने चोरी कर ली, उसको मैंने ठग लिया। लेकिन उसे रियलाइज़ हुआ कि वास्तव में स्टार्टिंग में तो उसने जो रोड था उस पर वो नहीं चला, डर के मारे होता ना, जिस चोरी की तो उसने वो रोड पे चलने में उसने संकोच किया। ओके, तो उसने पहले जब पब्लिक हाईवे था थोड़ी देर चल के उसको फिर उसने गिव अप कर दिया। वो जो वूड्स थे, जो जंगल थे ना, उसमें वो चल दिया। डर होता है ना आमतौर पर, जैसे चोरी करते तो चोर भागता है ना, तो उसने जंगल में वो घुस गया डर के मारे। अब होता ये कि वो जो पैडलर है वो पहले घंटे तो कोई दिक्कत नहीं आई उसे, आराम से वो घूमता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसे लगा कि बहुत सारे जो रोड्स हैं जंगल में, वो ट्विस्ट, मतलब वो बार बार मुड़ के और ऐसा करके वापस लौट के वहीं मिल रहे हैं। अब बहुत ही ज़्यादा वोर्स हो रहा था, उसको लगा कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ओके, तो उसे लगा कि भाई सब कुछ ख़त्म होने वाला है और कहीं पे रास्ता नहीं है, बार बार जो रास्ते हैं वो घूम फिर के दोबारा लौट के आ रहे हैं। तो अब क्या हुआ, जो हमारा जो पैडलर है बेचारा, उसे मालूम हो गया भाई, उसे ये मालूम हो गया कि भाई जो जंगल में वो पूरी तरह से खो चुका है। तुरंत ही फिर क्या हुआ, उसे वो पुरानी बातें याद आने लगी। कौन सी बातें, जो उसने शुरू में की थी, किसके बारे में, रेड ट्रिप के बारे में। उसके माइंड में वो चल रहा है, विचार चल रहा है कि भाई मैंने चोरी की है और मैं भी इसमें रेड ट्रिप में, ये जो रेड ट्रिप है, एक जो चूहेदानी से फंस गया हूँ, आई मीन जो ग्रीड है उसमें वो फंस गया है। सोच रहा है कि मैंने उसके चोरी करके अपने आप को उसमें फंसा लिया है। तो अब हुआ क्या, जो वो हमारी author बताती है कि जो आदमी था बेचारा, वो खुद भी उस मूर्ख बन गया और उसमें फंस गया रेड ट्रिप में। और वो कहती हैं कि वो जंगल में हर जगह क्या था, केवल जंगल में ट्रंक्स थे और ब्रांचेस थी और बड़े बड़े सूखी लकड़ियाँ थी, ये सब था उसमें जंगल में। अब वो ना एक प्रिजन टाइप का बन गया, मतलब उसे अब ये नहीं पता कि उसे कैसे जाना है, वो जंगल में कैदी टाइप का बन गया, मतलब वो निकल नहीं पा रहा है। ओके, तो इस जो चैप्टर का जो अगला वीडियो हम जो आगे डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया बेटा, तो अभी भी जो जितना भी मैंने कराया है इसमें, इसको पहले पढ़ें, एक बार सुने। अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो आप ना इसे सुने एज ए स्टोरी सुने, और सुन के एक बार और अगर आपको फिर समझ में कुछ पॉइंट रह जाए तो एक बार और सुन लें। लेकिन फिर भी डाउट रहे तो मुझे पूछें आप लोग। ओके, मैं आपको जो भी आपका पॉइंट मिसिंग होगा वहाँ से बता दूंगा। वैसे मैंने अपना पूरा एफर्ट किया है कि मोस्टली मैंने जो एक्सप्लेनेशन की है इसकी लाइन बाय लाइन की है, कहीं कहीं मैंने लाइन्स को स्किप कर दिया जहाँ पे लगा कि कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मेन पॉइंट है मैंने को सबको कवर किया है। ओके, अगला जो वीडियो है उसमें जो आगे की जो कहानी उसको हम आगे कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।